नमस्कार प्यारे साथियों, प्रगत परिवार आप सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। अब जान ही रहे क्या देने वाले हैं आपको, तो आपको मिलेगा यहाँ पर रेलवे से संबंधित पूरा का पूरा डेटा मिलने वाला है, जहां पर जीके और जीएस को पूरी तरह से शामिल किया गया है। हालांकि यहाँ जो भी डेटा लिया गया है इस बुक का प्रयोग किया गया है। डेटा अच्छा बुक में है क्या, तो यहाँ पर 27,000 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो मतलब जो भी रेलवे परीक्षा हुई, कोई भी परीक्षा रेलवे की हुई है, वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन 1992 से 2021 तक की जितनी परीक्षा हुई है वहां से लिया गया है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मतलब क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सब कुछ कवर किया गया है, जीके है और साथ में जीएस को भी कवर किया गया है। ठीक, तो यदि आप रेलवे ग्रुप डी या फिर आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई क्लास तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। चले स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, एक वीडियो में एक सेट हमने कवर किया है। वीडियो लेंथ नहीं होगी, छोटी इस वीडियो की, और अच्छे से आपको फैक्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। नए फैक्ट आप नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए, ये सेट है आरआरबी भोपाल परीक्षा 1995। ठीक, देखिए इतिहास से क्वेश्चन क्या पूछा गया, हर सेगमेंट को बांटा गया। इतिहास क्वेश्चन यही पूछा गया था कि भैया जो 1857 का विद्रोह है, स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। तो कहने का कि स्वतंत्रता का पहला भारतीय संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा है, वीडी सावरकर ने कहा है। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक, आगे टिप्स आपके लिए क्या है कि 1857 के विद्रोह के नेता अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कब्र रंगून में है। ठीक, ये अंतिम मुगल बादशाह है, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया था पेंसिल पर, और वो इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर बात की जाएगी कि जो 1857 का विद्रोह है आखिर ये कहां से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था कहां से, मेरठ से। कहां से, मेरठ से। और ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और इससे जस्ट पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और क्यों दी गई थी आपको पता है कि चर्बी वाले कारतूस जो थे उसमें शुअर व गाय की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक, इसी का विद्रोह किया गया था सैनिकों द्वारा, और वहां पर मंगल पांडे द्वारा भरपूर विरोध किया गया था और 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी गई। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई। और देन फिर क्या हुआ था कि सैनिकों में एक बहुत बड़ी ज्वाला फूटी, और वो एक 1857 क्रांति में आपके सामने आती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब और क्या पूछा गया, जो पूना समझौता है, क्या है पूना समझौता, पूना पैक्ट भी आप कहते हैं। पूना समझौता का उद्देश्य निचली जातियों को केंद्रीय विधायिका और विधानमंडल में प्रतिनिधित्व, कहने का यही है कि जो निचली जातियां जिनमें दलित को हम शामिल कर सकते हैं, जो दलित हैं उनके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये मांग रखी थी कि उनको भी मौका दिया जाए। कह सकते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड की मांग की गई थी और विशेष स्वीकार भी कर दिया गया था। ठीक, पूना समझौता कब हुआ है, ये हुआ है 25 सितंबर 1932। अच्छा, किसके बीच हुआ पूना समझौता, तो ये हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और साथ में महात्मा गांधी के बीच पूरा समझौता हुआ है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक, कब हुआ है, 25 सितंबर 1932 को। अच्छा, विश्व इतिहास से क्या पूछा गया, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन लिखा है। जो चीन में लाल क्रांति हुई है, ठीक, अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि लाल क्रांति कहां हुई थी। तो लाल क्रांति कहां हुई है, तो चीन में हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था, माओ से तुंग ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, आगे सिकंदर जो है, महान सिकंदर कहा जाता है इनको। सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी, बेबीलोन में। और जबकि सिकंदर का जो जन्म है कहां हुआ था, ये मकदूनिया में हुआ था। कहां पर, मकदूनिया में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कहां हुई, बेबीलोन में। 33 वर्ष की अवस्था में, सोचिए 33 साल की उम्र में ही मर गए थे। ठीक, अगर हम ध्यान दें थोड़ा से, अगर इनका जन्म अगर हम ध्यान दें, तो इनका जो जन्म हुआ है, ये जन्म हुआ था 356 बीसी में, और जबकि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 323 बीसी में। 323 बीसी में। ठीक, ये इनकी मृत्यु है। अच्छा, जन्म कहां हुआ था, मकदूनिया में। मृत्यु कहां हुई है, तो बेबीलोन में। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन पता होगा तो आप बता दीजिए कमेंट में, हम आपके कमेंट को पिन भी कर देंगे। आपको ये बताना है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था। ठीक, आप ये बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूगोल से क्वेश्चन क्या पूछा गया, भूगोल से बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई जो काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और पता है ये मिट्टी जो है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, उसमें जो लावा निकलता है, तो लावा के टूट फूट से काली मिट्टी बनती है। इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए आदर्श मिट्टी है, तो कपासी मिट्टी से इसीलिए कहा जाता है। ठीक, आगे काली मिट्टी को रेगुड़ भी कहा जाता है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। ओके, चलिए बढ़ जाएंगे। आगे लिखा गया है कि जो अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। तो अफ्रीका के जो सहारा क्षेत्र है, मरुस्थलीय है, वहां सबसे कम बारिश होती है। आगे विश्व में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी है, सुपीरियर है। ठीक, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। कहां पड़ेगी, अमेरिका में। ठीक, और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में एक बहुत प्यारी सी मीठे पानी झील है, बूलर झील। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, आगे लिखा गया है। अच्छा, भारत के भूगोल से क्वेश्चन क्या है, तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान से क्वेश्चन क्या पूछा गया, संविधान से क्वेश्चन आया था कि भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है।
तो कहने करते हैं कि जो भारत में आप संसदीय स्वरूप देखते हैं, जहां लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सबकी जो संसदीय व्यवस्था है, ये कहां से है? ब्रिटेन से। अच्छा, जबकि संघीय की अगर बात कर लेंगे, यहाँ संसदीय है, लेकिन जैसे यहाँ एक शब्द संघीय आएगा, तो संघीय से याद करना, संघीय मतलब कनाडा से लिया गया है। ठीक, तो संघीय कनाडा से, तो संघीय व्यवस्था कनाडा से है, और जबकि संसदीय कहां से है? ये ब्रिटेन से। अच्छा, टिप्स आपके लिए क्या है? तो टिप्स बड़ी प्यारी आपके लिए है कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिसे आर्टिकल 368 में रखा गया है और भाग 20 में रखा गया है, ये कहां से है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और दक्षिण अफ्रीका ही तो महात्मा गांधी गए थे। ठीक, आगे संविधान से ली गई। भारत में प्रधानमंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसके आकार और सदस्यता का निर्णय करते हैं। हालांकि लोकसभा का 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ठीक, मतलब मंत्री बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे पूछा गया फिजिक्स से, विज्ञान से, क्या है? भौतिक विज्ञान से। जो ध्वनि तरंगे हैं वह निर्वात में तो नहीं चल पाएंगे। निर्वात मतलब जहां कुछ मौजूद हुई नहीं है वहां पर नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको माध्यम चाहिए। और जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रकाश। ठीक, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अंतरिक्ष जो यात्री होता है उसे आकाश में सब पता कैसे दिखाई देता है? ये काला दिखाई पड़ता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है रेलवे का ये, कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इनको काला दिखाई पड़ता है। ठीक, चलिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपसे भी प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटियो, इसे भारी जल कहते हैं। ठीक, और जो भारी जल है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी यूरे वार्सबर्ग ने। यूरे वार्सबर्ग ने इसकी खोज की थी। ठीक, और जो बिजली का बल्ब होता है, इसका तंतु क्या होता है? टंगस्टन। किसका बना होता है? सॉरी, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। बिजली के बल्ब अगर देखेंगे तो ऐसे करके जो ऐसे होता है, यहाँ पर जो वायर लगा होता है घूम घूम कर यहाँ पर टच होता है। ठीक, जो पुराना बल्ब 10 रुपए वाला आता था, ठीक, तो उसमें आपने देखा होगा यही तंतु है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक, अच्छा, टंगस्टन का प्रतीक पता क्या होता है? डब्ल्यू होता है। और आवर्त सारणी में पता है इसे कौन सा स्थान मिला है? तो इसे स्थान मिलता है 74, 74 नंबर इसका परमाणु क्रमांक किसका? टंगस्टन का बना होता है। ठीक, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से क्या पूछा गया आपने? देख लिया। अच्छा, देखिए आप जीव विज्ञान से क्या क्वेश्चन पूछा गया? बायोलॉजी से देखिए, जो प्रोटीन है ना, क्या है? प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है आपकी शारीरिक वृद्धि के लिए। ठीक, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है। और क्या है? मशरूम है। ठीक, मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। ठीक, जो एनीमिया है, पता है एनीमिया में क्या होता है? अक्सर महिलाएं से पीड़ित होती हैं, और एनीमिया पता क्या होता है? इसमें खून की कमी हो जाती है शरीर में। तो एनीमिया खून की कमी से होने वाला एक रोग है। और पता है एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से भी होता है, B6 की कमी से भी होता है, और B9 की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक, अच्छा, एक पता है, एक ल्यूकेमिया है, एक आपने सुना ल्यूकेमिया, इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है? जो WBC है उनकी अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, और इसे ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक, आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन लिखा है कि जो रक्तदाब है इसे मापने के लिए इस फिब्रोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे जो अच्छा अन्य में क्या क्वेश्चन पूछा गया? तो अन्य में ये पूछा गया था भाई, जो क्रिकेट की गेंद होती है इसका वजन पूछा गया, कितना होता है? 5.50 अंश होता है क्रिकेट की गेंद का वजन। ठीक, और अगला क्वेश्चन, जो ग्रामीण विकास संस्थान है इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। चलिए, तो इस तरह से हमने एक सेट और कवर कर लिया है। ओके, तो यदि वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। प्रगत परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक अगले वीडियो में।